साहिल के बच्चे की मां बनने वाली है मुस्कान। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साहिल के बच्चे की मां बनने वाली है मुस्कान रस्तोगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जो खौफनाक घटना घटी उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ सिंह, जिसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। लेकिन यह हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसी जघन्य साजिश थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 4 मार्च की रात को मुस्कान और साहिल सौरभ को बेरहमी से मार रहे थे। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया, ताकि किसी को भी इस कत्ल का पता ना चल सके। लेकिन क्या ये साजिश इतनी आसानी से छुप सकती थी? जी नहीं। मुस्कान और साहिल ने हत्या के बाद जैसे कुछ किया ही ना हो ऐसे उन्होंने बर्ताव किया और हिमाचल प्रदेश की वादियों में शांति की तलाश में निकल पड़े। शिमला, मनाली और कासोल की ठंडी हवाओं में ये दोनों प्यार और डर के बीच भागते रहे, जब तक कि 17 मार्च को वो मेरठ वापस ना लौट आए। इस बीच पूरे देश में सौरभ की हत्या की खबर फैल गई और पुलिस ने इस दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा किया। साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले में रहस्य और भी गहरे हैं। मुस्कान और साहिल ने अब सरकारी वकील की मांग तक कर दी है, ताकि वो अपने पक्ष को अदालत में सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। दरअसल साहिल और मुस्कान ने दोनों ने जेलर से ये बात कही है कि उनके परिवार वाले उनके लिए केस नहीं लड़ेंगे, इसलिए उन्हें सरकारी वकील चाहिए। दोनों ने एक पत्र भेजा है जिसमें सरकारी वकील की नियुक्ति की गुजारिश की गई है। पहले मुस्कान ने ये मांग की थी और अब साहिल ने भी अपने बचाव के लिए सरकारी वकील मांगा है। लेकिन पुलिस की जांच केवल यहां तक सीमित नहीं है। जेल में रहते हुए मुस्कान और साहिल की नशे की आदतें भी अब उभर कर सामने आई हैं और पुलिस इनकी नशे की लत छुड़वाने के प्रयासों में लगी हुई है। साथ ही मुस्कान के खिलाफ एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसकी प्रेगनेंसी की जांच कराई जाएगी। ये जांच केवल एक मामूली मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये साजिश के भीतर छुपे नए सवालों की ओर इशारा होगा। अब सवाल है कि क्या मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या से पहले कुछ और ही योजना बनाई हुई थी? क्या मुस्कान के प्रेग्नेंट होने के बाद यह हत्या की साजिश और भी गहरी हो जाएगी कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसने इस तरह की हत्या को अंजाम क्यों दिया? अब सवाल खड़ा होता है कि अगर मुस्कान प्रेग्नेंट थी तो क्या उसने अपनी प्रेगनेंसी का सच छुपाने के लिए सौरभ की हत्या की थी? खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर, पुलिस ने बताया है कि मुस्कान की प्रेगनेंसी की जांच 7 दिन के बाद कराई जाएगी और उसके परिणाम इस मामले को और भी जटिल बना सकते हैं। अब पुलिस की नजरें मुस्कान और साहिल से और भी गहरे सवाल पूछने पर है। ये जांच अब केवल हत्या तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पुलिस को साहिल के तंत्र क्रिया और अंधी आस्थाओं के बारे में भी पूछताछ करनी है। अब सवाल ये है कि क्या यह हत्या तंत्र क्रिया के तहत की गई है, क्योंकि साहिल ने सौरभ का सिर और उसकी दोनों कलाई अपने घर पर रखी थी। ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुस्कान और साहिल के बीच कुछ और खतरनाक खेल चल रहा था, इस चीज का भी अब खुलासा किया जाएगा। साहिल और मुस्कान को रिमांड पर लेने की भी तैयारियां हो रही हैं। पुलिस का मानना है कि उन्हें इन दोनों से गहरी पूछताछ करनी है, जिसके साथ ही पुलिस उन्हें हिमाचल प्रदेश के उन जगहों पर भी लेकर जा सकती है जहां वो सौरभ की हत्या के बाद घूमने गए थे, यानी शिमला, मनाली और कासोल। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल की कहानी अब एक राज बन गई है, जिसे सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। सवाल है कि क्या ये मामला केवल एक मर्डर का है या इसके भीतर कुछ और खौफनाक साजिश छुपी हुई है। जांच अभी जारी है और हर नई जानकारी इस रहस्य को और भी गहरा कर रही है। फिलहाल हम आपके साथ हर पल की अपडेट शेयर करते रहेंगे और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।